Hello, Pratibha. Hi. This is Pratibha, a good friend, and she will introduce herself, who she is, okay? Myself प्रतिभा गोविंदराव तेलंगे। माँ के अरुणा माँ से मिलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ओशो क्या है सच में, ये जानने को मिल रहा है। क्योंकि इतने दिन हम पढ़ाई में थे, फैमिली, ये सब चीज़ें थी, और ओशो सच में क्या है हमें पता नहीं था। जब भी मैं केपी में आती हूँ, मैं हमेशा मेरी फ्रेंड से मुलाकात हुई हेतुका मुझे हमेशा ओशो के बारे में बताती थी। लेकिन जब अब मैं खुद ये जान गई हूँ कि सच में ओशो एक, मेरे लिए ओशो एक फ्रीडम का नाम है। हम बहुत कुछ दिल में रख कर जीते हैं। यस, आपसे मिलने के बाद तो मुझे ये लगता है कि सच में अगर जीना है ना तो खुल के जी लो। कोई क्या बोलेगा, क्या करेगा, इसकी परवाह मत करो। और माँ सच में मुझे हमेशा बोलती हूँ कि अरुणा का टाइम मिलेगा क्या, क्योंकि आप टाइम पे चलने वाले हो बहुत। बिल्कुल मिलेगा। ओशो के लिए मैं इतना दिल से ये कहती हूँ कि जब भी मैं ओशो के गार्डन के यहाँ से निकलती हूँ, yes. निकलती हूँ तो मुझे ऐसी एनर्जी आती है कि आज अगर मैं बोर हो गई हूँ, कुछ टेंशन में हूँ, तो मैं हेतुका से बात करती हूँ कि हम यहाँ से जाएंगे क्या। मुझे एक अलग ही लेवल की एनर्जी आती है। ओशो पार्क की एनर्जी पूरी, हाँ, इट्स सो मेडिटेटिव। यस। और जो एब्जॉर्ब करते हैं वो पेड़ है ना, दे एब्जॉर्ब करते हैं आपका टेंशन। माँ, आपने ओशो को बहुत नजदीक से देखा है, हमने तो बैठे देखा भी नहीं, जिए है उनके साथ, जिए है उनके देखा साथ नहीं, जिए है लेकिन उनके जब आपसे मिली हूँ ना मैं जब से, तो मैं और ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि ओशो क्या थे, कि लाखों दिलों पे राज करते थे। अब भी जब मैं वो रील्स में ओशो सुन रही हूँ अभी, तो जब भी छोटे छोटे बाइट्स आते, उसमें एक बाइट मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बोलते कि 22 कंट्री ने उनको बैन किया था। हाँ। तो वो इंसान क्या होगा कि उसका फ्यूचर उन्हें पता था कि मैं अगर इस फील्ड में आया तो मुझे यहाँ के लोग ये नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी थी, उतनी स्टडी थी उनकी। और ओशो का सिर्फ एक लाइन मुझे बहुत पसंद है, आपको जीना है ना तो खुल के जी लो। स्वतंत्रता और प्रेम जो भी है। अभी स्वतंत्रता के साथ बहुत लोग उसको मिसयूज करते हैं। यस। When you take the responsibility, then your freedom has a value. Because you take the freedom and do nonsense things, it's not real freedom. It's a package that you take the responsibility and the freedom. And I'll also talk about this 21 country rejection. Because when we came back from Rajeshpuram, then Osho tried to knock these doors that are you ready to listen to me? Because with my experience, and also said that then many also enlightened people will say that enlightened being always come in the body 100 years previously the generation. So it's very difficult for people to understand them, but then there are only few people who are seeking the truth and who really dare to go beyond the conditions we don't only the society gives, we are also inside. Everything should not do. Confusion comes from the conditioning, and when you see your own truth, it comes from meditation. Automatic. When you meditate, your truth start awakening, and then you break your own conditions, and that freedom brings the responsibility. So, you want to say something more? यस। और मैं अब खुद में झांक रही हूँ हाँ। कि बाहर नहीं देखना चाह रही हूँ अब मैं। Yes. मैं खुल के जीना चाहती हूँ। कब से बहुत कुछ हम हमारे दिल में रख के घूमते हैं, लेकिन अभी मैं तो ये कर रही हूँ कि खुल के जीने का सोच रही हूँ, नहीं, मैंने जीना शुरू कर किया दिया, है। शुरू हाँ, ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है। यस यस। And keep coming, okay? Yes. Hello, Hi. Basa. How are you? Okay, nice that you came. Thank you. Would you like to share how you came to Osho?
एक्चुअली मैं मेरा बताना चाहती हूँ कैसे मैं ओशो के टच में आई थी पहले, Of course. सबसे पहले। Of course. ओशो उस समय अमेरिका में थे, दिल्ली में थी उस समय में। तो हमारे उधर एक न्यूज़पेपर आता था, पंजाब केसरी, पेपर का सब में आता था, लेकिन मैंने उस समय वो पंजाब केसरी पढ़ा, जिसके ऊपर मेन फ्रंट पेज पे था टाइटल, ये कैसा भगवान, और उस पे ओशो की फ़ोटो थी। देखो मैं अभी भी बताती हूँ ना तो मैं अभी भर आती हूँ एकदम से। वो मैंने जैसे ही ओशो की वो फ़ोटो देखी ना, मतलब मुझे एकदम से जैसे लगा नहीं यार कुछ तो है। उससे पहले ना मेरे भैया ना मतलब ओशो की ना ऑडियो लगाते थे घर में, लेकिन उनकी आवाज़ में इतना जादू था ना, बहुत मतलब कि जैसे ना कोई मसीहा है, सबकी छतों पे चिल्ला रहा है, भाग रहा है, जागो जागो, मतलब मेरे कानों में ऐसी आवाज़ें आती थी कि वो लोगों को जगा रही हैं। 2 दिन के बाद मैं इस न्यूज़पेपर को पढ़ती हूँ, ये कैसा भगवान, तो मैंने फ़ोटो को देखा, थोड़ी देर तो मैं एकदम से वो हुई, बस मैंने अपने अंदर ही एक भाव दिया, मैंने जो शब्द यूज़ किए थे अपने मन में, मैंने कहा बुड्ढे तुझे एक बार मुझे ज़रूर मिलना है, चाहे मैं बुढ़ापे में मिलूँ चाहे मरने से पहले, मुझे एक बार ज़रूर मिलना है। और हमारे घर में वैसे कुछ सन्यासी लोग आते भी थे। अच्छा। बस मेरे अंदर ये एक विचार ही आया है कि 2 दिन के बाद हमारे घर में एक सन्यासी आते हैं, राम सिंह नाम है, वो पानीपत के थे। तो ऐसे ही घर में उन्होंने आए, मैं बैठी थी, आगे मेरे पास आके बैठ गई। तो मुझे कहते हैं, मेरा नाम घर में मुझे मुक्की बुलाते हैं एक्चुअली, मुझे कहते हैं आ मुक्की बैठ। हाँ जी, कहते मुक्की अगर तेरे को हम कहीं भेज दे तो तेरा मन लग जाएगा, क्योंकि सब जानते थे मैं आज तक कभी घर से बाहर गई नहीं थी कहीं भी, मतलब जैसे माँ के साथ चिपक के रहने, मम्मी के साथ ही रहती थी। मम्मी के साथ उठना खाना सब, सोना भी मम्मी के साथ। तो सबको ये था ये रहेगी नहीं कहीं भी, कहते तू रह लेगी। उस समय मेरे अंदर इतनी हिम्मत आई कि मैंने उनको बोला कि रह लोगी, क्यों नहीं रह सकती मैं, तो ठीक है। उन्होंने सिर्फ इतना ही पूछा मेरे से, रह लेगी, मैंने हाँ रह लूँगी। नेक्स्ट डे हमारे घर में, मेरे भैया उस समय घर में नहीं थे, वो गए हुए थे मसूरी, शिवा स्वामी। तो आए मेरे को, तो मैं और मेरी मम्मी ना उस समय निरंकारी सत्संग, मतलब मेरी मम्मी ना छोटी थी मैं, तो माँ बाप को होता है कि चल बच्चों को अच्छी जगह ले जाए सत्संग में कहीं, हम सुबह सुबह निरंकारी सत्संग में जाते थे। उस दिन क्या हुआ, हम थोड़े जल्दी उठ गए, और मेरी मम्मी कहते मुक्की अभी थोड़ा टाइम है, चल थोड़ा सा हम सो जाते हैं और लेट जाते हैं थोड़ा सा। तो लेट गए, इतने में मेरी भाभी आते हैं ऊपर कि मुक्की उठ, तुझे कोई लेने आया है। अच्छा। मुझे लेने आया है, बोले मेरे अंदर घबराहट चालू हो गई कि मैं तो कहीं जाती नहीं, मुझे कौन लेने के लिए आया है। कहते, मैंने बोला क्यों, कहते पता नहीं तेरे पापा जी का, मतलब बड़े भाई को हम पापा जी बोलते हैं। अच्छा। तो कहते तेरे पापा जी का फ़ोन आया, मुक्की को उनके साथ भेज दे। मैंने क्या किया, सिर्फ 3 ड्रेस अपनी डाली थी, क्योंकि मुझे पता है मैं ज़्यादा रह नहीं पाऊँगी 3 दिन से ज़्यादा। मतलब जब मैं वो मुझे लेके आए, लेके आने के बाद जब मैं स्टेशन पे आई, मतलब मुझे इतनी ऊर्जा मिली जैसे लगता शायद मैं इसी यही वही जगह है। बारिश का मौसम नहीं था, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसी बारिश नहीं देखी। अगर मैं उस बारिश में भीगती थी ना, मतलब ऐसे खड्डे हो जाते थे। नेक्स्ट डे मैं जाती हूँ, मेरी आराम से अंदर एंट्री होती है, सब हो जाता है। उस समय मेरे ख्याल से 5 और 10 रुपये कुछ पास होता था, मैं पास लाना भूल गई एक्चुअली में। वो पास ऐसे पेपर से देते थे, पीछे ओशो की छोटी सी फोटो होती थी। तो मैं उस दिन विपस्सना में जाके बैठी, मेरे को शिवा स्वामी बोले तो विपस्सना कर, आती तो नहीं थी करनी पर हो गई। मतलब ऐसी बैठी मैं, मुझे नहीं पता कि मुझे कौन ऊर्जा दे आ रहे हैं ओशो, साक्षात जैसे कहते हैं ना ओशो आते हैं। मतलब मैं ऐसे जैसे ना झरझर झरझर मेरे आंसू बह रहे हैं। विपस्सना के बाद फिर बुद्धा हाल, मतलब हर एक मेडिटेशन के बाद साफ सफाई की जाती थी। मैं बैठी हूँ, मुझे पता भी नहीं कि मैं हूँ, मेरा शरीर भी है, बस मैं बैठी हूँ। इतने में एक फॉरनर आती है, हेलो या, बस मैंने फिर मैं वैसे ही बैठ गई, क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था मेरा उठने का, क्योंकि मुझे जो ऊर्जा मिल रही थी मैं साक्षात देख रही थी। लेकिन उस समय मैंने ओशो को पता है गुरु नानक के रूप में देखा था उनको, दाढ़ी वैसी उनकी, मतलब मैंने वैसा ही भाव किया था जब मैंने उनको देखा। तो बिल्कुल स्ट्रेट आते हैं और मैं ऐसे बैठी, बस आंसू बह रहे हैं, मैं आँख नहीं खोल पा रही हूँ। फॉरनर आती है, हेलो माँ, मैंने उसको बस ऐसे देखती हूँ, फिर मैं अपने उसमें चली जाती, जैसे कि मतलब मैं अलग हूँ, मेरा शरीर अलग है, मैं ऐसा महसूस। फिर उसने मुझे थोड़ा सा ऐसे जोर से किया मेरे कंधे पर, मैं उठ के बाहर आ गई। जैसे मैं बाहर आई वही शिवा स्वामी मेरे को मिले,
मैं रोई जा रही हूँ, रोई जा रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ मैं इनको बताऊँ, या एक कहते हैं ना किसी को बताने से वो चीज़ चली जाती है, लेकिन मैं तभी भी वो चीज़ महसूस कर रही थी। उसने आया, मेरे को ऐसे हाथ रखा मेरे पे, फिर मैंने उसको बोल दिया कि मुझे ऐसा हुआ। फिर मैं वापस गई बुद्ध हाल में कि मुझे ये चीज़ वापस हो, पर उस समय तो नहीं हुई क्योंकि वो ऊर्जा उस समय लौट गई वापस। yes. वो लौट गई ऊर्जा। नेक्स्ट डे फिर वो ओशो आते हैं, यूँ बाय बाय करते हैं। मतलब उस समय जैसे ना वो बाय बाय करना भूल गए थे, मुझे लगा शायद, मैंने बोला अरे नेक्स्ट डे, मैंने कहा शायद उस दिन मैं ही उठ के चली गई। मैं अपने भाव बता रही हूँ कि ओशो शायद मेरे साथ थे, मैं फील नहीं कर पा रही थी। आज उन्होंने मुझे आके जैसे बोला बाय बाय। तो फिर उसके बाद ओशो जैसे बुद्धा हाल में आते थे और सबसे पीछे थे क्योंकि आगे बैठते थे, हमारी भी इच्छा होती थी कि हम आगे बैठे। तो मैं सबसे, मानो मैं बुद्धा हाल की अपने एक बुद्ध की स्टैचू थी मार्बल की, या वहाँ बैठी थी। तो मैं बोल रही थी ओशो प्लीज़, मन में भाव कर रही थी प्लीज़ मेरे पास आओ ना, या मुझे बुलाओ ना, मैं ऐसे ही कर रही हूँ। अरुणा माँ, मतलब मैं जहाँ थी ना पीछे, ओशो वहाँ के आधा घंटा, आधा घंटा खिड़की खोल के वहीं रुके रहे हैं और मैं रोई जा रही हूँ, रोई जा रही हूँ। वो उसके बाद बॉडी से आते हैं ना, नहीं उस समय तो सच, उस समय तो आ ही रहे थे। हाँ। मतलब उसके बाद मेरी ये यात्रा शुरू हो गई है। मतलब जो मैं रह नहीं पाती थी, फिर 1.5 महीने बाद मुझे मेरे भैया लेने के लिए आती है कि घर पे चल, क्योंकि मेरे खिलाफ ना मेरे सारे घर वाले मेरे खिलाफ हो गए थे। मतलब मेरे भैया ने मुझे भेजा था, मेरे घर वाले बोलते थे आश्रम में ये मतलब मेरे घर वालों ने एक विचार, क्योंकि ओशो के बारे में ना लोगों ने गलत धारणा बनाई हुई थी, ये समझ वही सकता, हर कोई समझ नहीं सकता ये चीज़। तो मेरी मम्मी ने मेरे से बातचीत बंद कर दी थी। मेरी मम्मी को गिर गए, ये घुटना होगा, और मेरी भाभी को टाइफाइड होगा। मेरे यहाँ आने के 1.5 महीने के बाद, 1.5 महीने बाद मेरे भैया मुझे लेने आती है कि मुक्की चल, मम्मी की ऐसे तबीयत खराब है और तेरी भाभी को ऐसे ऐसे टाइफाइड है, घर में कोई भी नहीं है। तो मैंने बोला नहीं मैं नहीं जाऊँगी। मेरे भैया कहते हैं मुझे पता है मैं एक बार अगर वापस गई तो ये मुझे आने नहीं देंगी, मुझे यहीं रहना है। तो वो बोले नहीं मैं तेरे को वापस फिर छोड़ दूँगा, तू चल, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं जैसे ही गई, मेरी मम्मी ना बहुत तड़प रहे थे दर्द से। उनको लगा, मम्मी को सोच रहे थे इससे बात करूं या ना करूं, पर वो दर्द के मारे ना भूल गए कि ये वही मुक्की है जिसके बारे में मतलब कि उन्होंने गलत धारणा बनाई थी। मेरे गले मिल गए। गले मिलते ही ना मम्मी बड़े रिलैक्स हो गई। ये मेरे को बात मेरी भाभी ने बाद में बताई, जब मेरी मम्मी ने उनको बताई ये बात। तो कहते हैं मेरी भाभी कहती है मम्मी ने मुझे बताया कि हरबंस मैं तो मुक्की के गले मिली, मेरा तो सारा दर्द ही चला गया। फिर मेरी भाभी ने उनको समझाया कि मम्मी वहाँ पे मेडिटेशन होता है, ये सब नहीं होता। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी मम्मी 4 दिन में ठीक हो गई। मेरी भाभी का टाइफाइड 4 दिन में ठीक हो गया, और 4 दिन के बाद मेरी मम्मी मेरे साथ यहाँ पूना में आती है, हर मेडिटेशन कर रही है, हर मेडिटेशन किया उन्होंने। और कुंडली तो करना उनको बहुत अच्छा लगता था। 1.5 महीना यहाँ रही है, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। तो मेरे लिए सर वहाँ तक गया, देखो कहाँ तक गया। आप लेके गई 4 दिन में ठीक हो गया। तो उनके फिर मेरी मम्मी ने जो देखा, उनको तो और भी नहीं, तो कहते हैं ना पंजाबी लोग या पुराने लोग अपने आप को खुला नहीं कर पाते, नाचते थे वो बुद्धा हाल में आते, और बिल्कुल 1 मिनट भी मतलब वो बाहर आते ही नहीं थे। सफाई होने की जाके बुद्धा हाल में बैठ जाते थे मतलब उनको इतना अच्छा लगने लगा। लेकिन मैं अभी भी वही हूँ। बाकी है लोगों ने अपना रास्ता, बाकी रिश्तेदारों ने जो भी मेरे साथ थे रास्ता बदल दिया उन्होंने, तो ठीक है, बस बदल गया है बस। बाकी यात्रा अभी तक चालू है, जो भी है वो तो एंडलेस है। पीव लागी प्यास, पीव लागी प्यास, हाँ? बस। जितना पियोगे उतनी प्यास लगती जाएगी। ये तो एंडलेस है, महासागर है, उसमें डुबकी लगा लेना है पूरा। हाँ बस फिर आया, किचन में काम शुरू किया। हाँ। जैसे मैंने अरुणा को बताया कि शुरू में मुझे इंग्लिश आती ही नहीं थी, अकेली बैठी हूँ, उदास, अभी भाषा ही नहीं आ रही, मैं क्या करूँ। सारे अंग्रेज लोग, गुजराती ज़्यादा, ना गुजराती आती ना मराठी आती। बैठी हूँ, एक फ्रेंड थी उन्मानी,
तो वहाँ बैठी हुई एक फॉरनर आता है, आई यू सिक? मैंने बोला पंजाबी पंजाबी। वो पूछता है आर यू सिक? तो मुझे लगा वो पूछ रहा है मैं सिक। सिक। नहीं पंजाबी। वो बेचारा चला गया। वो चला गया, अभी क्या बोल इतने में वो फ्रेंड आते यार, ये मेरे से पूछ रहा था इसने सिक, तो कहते नहीं वो तेरे से पूछ रहा था कि तू बीमार है क्या। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, किचन में मैं अगर रहूँगी तो मैं कुछ सीख नहीं पाऊंगी, मैं इन लोगों में ही कूदती हूँ। फिर मैं जहाँ पे सारे फॉरेनर लोग थे, मैंने वहाँ जंप मारी कि यहाँ मुझे अभी काम करना है। फिर क्लीनिंग का काम, वहाँ पे तो सारे वही थे। जैसे टूटी फूटी बोल के सीख गई। फिर मस्ती ऐसी चली मेरी, तो सब जानते हैं फिर। वेरी नाइस, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आप आए, आपने शेयर किया। कितने लोग सुनेंगे इसको और इंस्पायर होंगे? थैंक यू। बहुत अच्छा लगा हमें आपके साथ, हम तो वैसे भी चाहते थे। हम तो साथी है, लेकिन हम शेयर कर रहे हैं तो शेयर भी कर अच्छा रहे लग रहा है। हैं। Hello, Neerav. Hello, Madhunama. It's so nice that you came Yes. to share your experience, Yes. how you came to Osho, and then many more people can be inspired. Yes. Yeah? My experience has been coincidental. All right. And I always said that there are no coincidences. Mm-hmm. So it took me some time to put together what is going on. And today also I am here coincidentally. There is no coincidence. There is no coincidence. It is all destiny has decided. Yes. Yeah? Okay. I hope so. Yes, of course. Otherwise, how would you be here? First time I came to Pune, I want to say 2005 July, Okay. when the flood came. There was a flood in Pune. Some of the bridges, water was flowing over the bridges. 26 I July. was not here. I was You in were- America. Yeah. We were- Okay. This was one So of go ahead. big floods in Pune, and the trains had also stopped. So I had to take the longer train, like a 25-hour train from Baroda, Gujarat, to come to Pune. Okay. That was an interview in Koregaon Park. And I got the job. Okay. And then I was shown around Koregaon Park that you can live here. There are spaces here, people hang out here. And for one or another reason, I did not take up the job Okay. in 2005. I see. And then I went on my own journey, Bombay, US, and somehow again in 2010-11 I ended up in Pune. And what was the reason at that time? Again, my visas in US, all that became complicated, and so I had to return to India, and I came to Pune. Okay, so you went abroad before. I went up. Yes. And I think in the last, since then I had traveled different places, but I have been for the last 15 years in Pune. And every time I think, okay, maybe professionally I will go somewhere, but I ended up being here. You were called. I did make the connection that Yes. even if I had taken the job in 2005, I would have been with the same people, friends, professionals, and somehow I have ended up again over here. So Yeah. there is no point fighting. So I ended up I remember 2005, I went to lane 2 or 3, it was raining, and it was roughly the same time of the day. Okay. So that is how I came to Pune. And then slowly I made friends, and initially I went to the ashram for the monsoon festival. Okay. And it was like, okay, I had never read about Osho, or the book, never read a book by Osho. Yes. I had never understood, really researched, or I know from experience that whatever is the perception is not necessarily true. So I had no perspective either way. So I went for the monsoon festival, and then whatever I heard and whatever I learned was mostly very common sense. So it was very like, okay, this is fine. Yeah.
I can understand this, Ah. and I generally rebel, but I didn't feel the need to rebel. I was comfortable with this. You were in a rebellious place already, I was in the rebellious place already. so it fitted. It was just fitting you there. It was the message was Yeah. fitting for me. Which book did you read the first? It took me a long time before I read the first book by Osho. Recently, I read Live Zen, the No Mind book, recently. But I Don't remember the first book you read. I don't remember it. It might come to me. Yeah. Yeah. But I got many of his discourses, and then I heard many of those discourses. Um, but it took me, I would say, about 3 or 4 monsoon festivals. So 1 or 2 days every year. Before I was actually meditating. Hmm. Hmm. So I was just going there, Yeah. and I will spend a day and understand, okay, what is going on, make a friend or two, and I will come out. And that is about it. Yeah. That is how I experienced Osho in the beginning. Then gradually I became a psychotherapist, and then I started understanding in much more detail and complexity. Where did you take this training of psychotherapist? In Bangalore, Bangalore. Chennai, Okay. yeah, and I understood a lot of the messaging, how well thought through or in depth it is. Because And Osho was psychology professor, no? yes, So he has all this psychology is his main subject. is And you yes, learned that already. I learned So it became easy for you yes. to grasp that, you know? The grasp. It became easy for me to understand. I mean, it came together. Yeah, it can Many things came It together. merged, yeah. Yeah. And this is the experience many people, I feel, sometimes have, that we visit so many different places to learn, and then what you find the core of it in your backyard. Yeah, that the source is right there. Right there. So why go? And Yes. I think I have traveled a lot also, Mhm. and then I found that why am I traveling? I'm right here. Exactly. Everything I need to learn is right here. So there was also that realization, but still I learn through my own experiences, because every year I hear Osho, I have changed, and so I understand more and better. And Because the learning process. is never Yeah. ending. Learning is It's never ending. yeah. Always is unveiling, opening more and more inner in space. Like also just like an onion, peeling and so you understand more better. Slowly you get into it. yeah. So that experience also happened, that many of these things are right here. Why do I have to uh, go outside much? Yeah, it's right here. Right here. So I have not traveled to many Osho centers around the world. I have just been here, and I sometimes I go through this feeling of in a hurry to understand, to absorb more, and then sometimes I just let go, because I never planned this. Yes, So in if the it- very beginning. In the very beginning, Yeah. I never read a book and came here. Exactly. I Yeah. just came here coincidentally. So if something I need to know, it will happen. And coincidentally, I am Yes. here today, and I am sharing my experience. Yes. Now at this stage, I generally go, in the last 3 years I've gone 1 month a year. I go 1 month. I take a 1 month pass, Yeah. and And I go you 1 do month as a a year. worship and in I just go. just go and meditate. Meditate. I did a few programs. Yeah. And um, I wake up at 6 a.m. I reach the dynamic meditation, and it's a good way So of it spending. has been beneficial in your life. Yeah? It has been beneficial Yeah. in my life. So continue to grow. Continue to grow. Yeah. Thank you.
Okay. Very nice. Thank you for coming. Thank you so much. Yeah. First of all, I will introduce her as a queen of kitchen, Bhavana, हाँ most beloved person in all our friend circle whom they know her. Yeah. And now I will ask her to please share how you came to Osho. तो ओशो की जर्नी तो मेरी बहुत ही मज़ेदार है। Oh, मैं आई नहीं हूँ, मुझे बुलावा आया था, लाई गई हूँ. बुलावा आया था उनका। Okay. मैं उनकी एक फ़ोटो देख के दीवानी हुई थी, उनकी आँखों, मुझे लगा कुछ तो ये गहराई है इसमें। फिर अपने आप ही मुझे बुलावा आया, अपने आप उनकी बुक मिली, कहाँ से मिली वो भी मिस्ट्रियस ही है सब। Yes, yes. मेडिटेशन चालू किया वो भी एक मिस्ट्रियस है, कैसे चालू किया, स्पेस नहीं, लेकिन तभी मुझे मेडिटेशन की जगह मिल गई। मेडिटेशन करती गई अपने आप, और यहाँ पे भी अपने आप आई सारे मिस, और अपने आप ही ये सारे ओशो वाले मिलते गए पूरे। ओशो कम्युन में भी मैंने वर्कशिप की, मरियम में भी धमाल मचाई उस टाइम पे जो मरियम था वहाँ का किचन. तभी था, Yeah. तो वो पूरा दिन उसमें म्यूजिक, मस्ती, सब कुछ अपने आप ही सब होता गया। Very यानी nice. मैंने कुछ प्रयत्न नहीं किया, बस एक मेरा भाव था, मेडिटेशन ओशो, मेडिटेशन ओशो, बस वही था। सब किसी इतने नो माइंड में चले गए ना कि कोई शब्द ही नहीं सुनाई देते थे किसी के ओशो के अलावा। बुक खोलो ओशो टाइम्स को पढ़ो, म्यूजिक सुनो सिर्फ ओशो को सुनो, इसके अलावा कुछ बातें किसी की समझ में नहीं आती थी, ऐसा था। यानी एक ऐसा एक लिंक बनी अपने आप ही, जैसे लगता कि मेरा कुछ पास्ट में कुछ जुड़ाव था। Yes. भले ओशो को मैं 93 में मैं शुरुआत हुई मेरी, ओशो को मैं मिली नहीं हूँ ऐसा नहीं बोल सकती मैं, ऐसा तो ओशो कोई साथ में हूँ मेरे साथ में। वो कहते थे ना कि आई एम इन द बॉडी, आई एम इन अ बॉन्डेज. When I will not be in the body, then I will spread myself. In all of you, I will go within. हाँ, So spread. हाँ out. सबके साथ में जो भी मिले सब हाँ। ओशो ही लगा कि सब हाँ। ओशो ही मिले मुझे। हाँ। तो कि मैं किचन में जिसके एक साथ काम के कर रही भीतर थी, ओशो हाँ, दिखते हैं, एक दूसरे जिसके साथ काम कर रही थी वो लगे हाँ। सब ओशो ही है मेरे साथ में, सब Yes. मुझे हेल्प जो करते थे साथ में ही थे, मतलब मेरे साथ ही ओशो है, मेरे साथ ही ओशो है। जहाँ पे जाओ ऐसा लगता है कोई खाना दे रहा है वो भी ओशो थे, जो Yes. खाना खिला रहे वो भी ओशो थे, ऐसा था। जो खाने लेने आ रहे थे वो भी ओशो थे, ऐसा भाव था। But it's हाँ, really एक feeling. true. ये एक्सपीरियंस होता ही है सबको ऐसा ही Yeah. ऐसा लगता है मैं खाना बना रही हूँ, किसके लिए हाँ। बना रही हूँ, ओशो के लिए हाँ, खाना बना रही yes. थी कि ओशो खाने के लिए आने वाले। ऐसा नहीं था कि पूरा बुद्धा भरा हुआ था, जो भी आ रहे थे ऐसा तो सारे ओशो ही बैठे हुए हैं। तो वो फीलिंग, Yeah. वो माहौल ऐसा खींचता ही गया खींचता ही गया। ऐसा एक था वो मैग्नेट पूरा। और वो उसका- कहते हैं ना कि तुम पहली बार मुझसे नहीं मिल रहे हो, हाँ, हम लोग पहले मिले, पहले आए हो तुम मेरे पास. हम्म, It's not an accident, it's incidental. और उनकी जो मेडिटेशन थे ऐसा था कौन सा रह गया कौन सा नहीं किया, हाँ, सारे हाँ। मेडिटेशन ट्राई करना है। हाँ. और डायनेमिक तो मैंने इतना किए ना, ऐसा लगता है बस डायनेमिक करते रहो, ओशो को सुनते रहो, नाद ब्रह्म करते रहो, ओशो को सुनते रहो, वाइट रो तो कितना ब्यूटीफुल है ये माहौल, तो रंगीन ही है पूरा अलग है। You can feel the radiant love inside her. I mean, she has an aura. ओशो I'm ही ओशो her मिले। fan actually. हाँ। ओशो ओशो ही मिले, और अभी भी ऐसे ही लग रहा है सब ओशो ही अपने पास Yes. रोज मिल रहे, कुछ न कुछ नया ही है, ओशो ही मिल रहे और जीवन में सिखा ही रहे ऐसा लग रहा है। सीखने का क्या है? सही है। बहुत छोटी यात्रा है लेकिन मस्ती से जा रही है। वही है। Very nice. मस्ती सिखा दिया उस वक्त, जो मस्ती में जी रहे हैं। बस मस्ती में जियो. हाँ, मस्ती में जियो और बैलेंस में जियो, या बैलेंस में Main बहुत जरूरी, balance में। ये बहुत जरूरी है, बैलेंस हाँ। में जियो. वो जरूरी। नहीं तो कुछ पता ही नहीं होता कि क्या करे क्या नहीं, ऐसा भी नहीं है। बैलेंस में जियो तो मस्ती से हर जगह पे। अभी कल क्या बनाने वाला खाना? कुछ याद नहीं है, अच्छा. फ्रिज खोलूंगी और पता चलेगा क्या हाँ, बनाऊं। ठीक है.
फिर हमको बताना. हाँ, आप तो always welcome. Always welcome. Yes. Most welcome. Yes. Okay, very nice. So thank you so much, Thank you, Ma. and we meet soon. Yeah, always. Okay, yeah.